एवरीवन, मैं मुकेश सिरवी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर जोन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जिसका मोस्टली एग्जामों में स्टेट लेवल एग्ज़ाम से लेकर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम तक वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत कैलेंडर चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर से लेके किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें किस किस टाइप की वैरायटी होती है, बेसिक फंडे क्या होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। इसमें कुछ बेसिक टर्म यूज होती है। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष वो क्या होते हैं, उनमें कितने दिन होते हैं, और ऑड डेज वो क्या होता है, सबको लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरी टर्म होती है लीप ईयर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है पूरे एक साल में 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर है उसमें कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। राइट। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा हो गया? फरवरी वाला। इसमें फरवरी जो मंथ होता है उसमें 29 डेज आते हैं, जबकि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है। फरवरी 28 डेज की होती है। तो भाई हम कौन से ईयर को नॉर्मल ईयर बोलेंगे और कौन से ईयर को लीप ईयर बोलेंगे, वो जरा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लीप ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर के अंदर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मीन्स शेषफल 0 रहे, मतलब पूरी तरह 4 से भाग जाए, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। इसके अंदर 4 का डिवाइड दूं मैं, कितनी बार कटे वो अपने लिए मायने नहीं रखता है। रिमाइंडर कितना रह रहा है, कितना शेषफल रह रहा है। शेषफल कितना रहेगा यहाँ पे? 0, मतलब 4 से पूरा कट रहा है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। तो ये कौन सा है? 2020 लीप ईयर है। 2019 की बात करें, 2019 में 4 का भाग दे दो, क्या ये पूरा कट रहा है? नहीं, कुछ रिमाइंडर रह रहा है, तो मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। और ये कौन सा है? लीप ईयर। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब यदि कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मीन्स 2000, 1900, 1500, 2500, ये कौन से है? सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के अंदर आप लोगों को 4 से भाग नहीं देना है। सेंचुरी ईयर में यदि 400 का डिवाइड करूं मीन्स 2000 है, 2000 में 400 से डिवाइड करूं मैं, तो यदि कोई रिमाइंडर नहीं रह रहा है, 0 रिमाइंडर रह रहा है, तो वो कहलाएगा लीप ईयर। मीन्स सेंचुरी ईयर की कंडीशन में 4 से डिवाइड करना ये वैलिड नहीं है। सेंचुरी ईयर की कंडीशन में आप लोगों को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि रिमाइंडर 0 रह रहा है, शेषफल 0 है, तो वो लीप ईयर कहलाएगा, वरना नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो मीन्स 2000 तो हो गया, ये हो गया लीप ईयर। ठीक है, 1900 की बात करें, 1900 में 400 से डिवाइड दूं, रिमाइंडर रह रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल रह रहा है, तो ये 400 क्या है? ये 1900 क्या है? ये क्या है? नॉर्मल ईयर। ये लीप ईयर नहीं है। तो ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको। तो ये तो था ईयर से लेके रिलेटेड। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर मीन्स लीप ईयर मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है सेंचुरी ईयर के अलावा। सेंचुरी ईयर के कंडीशन में आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना 4 से। ठीक है, अब हम जो कैलेंडर आजकल यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। अभी कौन सा चल रहा महीना? सितंबर 2020 चल रहा है। ठीक है, सितंबर 2020 चल रहा है। इसके पहले कोई ईयर आया होगा 2000, फिर 1900 आया होगा,
1500 आया होगा। ऐसे करते करते सबसे पहला ईयर कौन सा होगा, सबसे फर्स्ट ईयर, अभी 2020 है, आज से 2020 साल पहले एक ईयर आया होगा 001, सबसे फर्स्ट ईयर। और सितंबर, उसका भी जनवरी महीना, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट महीना, और उसकी भी कौन सी डेट, फर्स्ट डेट। ये इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जिसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह। ये तो 1 जनवरी 001 इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोला जाता है। एक ग्रेगोरियन नाम के भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा था कि 1 जनवरी 001 को उन्होंने एज्यूम किया था कि भाई उस दिन क्या था, मंडे था। क्या था, मंडे। तो बाकी जो भी डेज निकलते हैं वो इसी के बेस पे निकलते हैं। तो उस दिन 1 जनवरी 001 को ग्रेगोरियन भाई साहब, क्या नाम था, ग्रेगोरियन, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर। इन्होंने बोला था कि 1 जनवरी 001 को क्या था, मंडे। बाकी सब इनके बेस पे निकाला जाता है। ठीक है, उन्होंने एक टर्म दी थी, ग्रेगोरियन भाई साहब ने टर्म दी थी कि ऑड डेज। क्या होता है ऑड डेज, कैसे निकालते हैं ऑड डेज, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सबसे पहले आपको बताता हूँ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज होते हैं। कोई भी दिन, सपोज आज मंडे है, तो वो कितने दिन बाद रिपीट होगा, वो 7 दिन बाद रिपीट होगा, 14 दिन, फिर 21 डेज, मतलब 7 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज की। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज। ठीक है, तो ऑड डेज मीन्स कैसे निकालते हैं ऑड डेज को, जिस पीरियड के निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। ये क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ग्रेगोरियन भाई साहब ने और क्या किया, जो वीक में 7 डेज होते हैं उनको एक सर्कल पर लेके आ गए और यहाँ पे लिख दिया मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को उन्होंने एज्यूम किया था 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 0, 7 न बोल के 0। ठीक है, इनका कहाँ यूज आएगा क्वेश्चंस में, जैसे कि किसी दिन आपको बोल दिया कि उस दिन भाई कौन सा डे था, और हमें क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के ऑड डेज कैलकुलेट करनी है। ऑड डेज कैलकुलेट करने के बाद सपोज लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद 3 आया, 3 मीन्स 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, मीन्स क्या था उस दिन, वेडनेसडे, मीन्स बुधवार था वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है ऑड डेज। कैसे कैसे यूज करते हैं वो आप सबको बताऊंगा मैं। अब पहले बात करते हैं इंग्लिश जो मंथ है, इंग्लिश मंथ कौन से, जो 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये इनमें ऑड डेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑड डेज ऑफ इंग्लिश मंथ। इतना समझ में आ गया। यहां पे लिख लेता हूं मंथ और यहां पे लिख देता हूं ऑड डेज, राइट। अब जनवरी, सबसे फर्स्ट महीना कौन सा आता है, जनवरी। जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, टोटल होता है 31, 31 दिन। ऑड डेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऑड डेज कैलकुलेशन करनी है। तो ऑड डेज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, 7 से भाग देना है। जनवरी महीने में कितने दिन होता है, 31, 31, तो
31 डिवाइडेड बाय 7 कितनी बार डिवाइड किया हुआ, कितनी बार कटा, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना रिमाइंडर रहा, कितना शेषफल है। तो 31 में 7 का भाग दिया, 31 में 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना रहा, रिमाइंडर रहा 3। 4 बार कटा, वो मायने नहीं रखता कितनी बार कटा, 4 बार, 10 बार, 1000 बार, वो कोई काम का नहीं है। रिमाइंडर कितना रहा वो काम की चीज़ है। तो जनवरी महीने के लिए कितने हो गए ऑड डेज, 3। इसी तरह बात करें फरवरी मंथ की, फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, या तो 28 या फिर 29, 28 या 29। 28 किस कंडीशन में हो गए, नॉर्मल ईयर में, और 29 डेज किस कंडीशन में हो गए, लीप ईयर में। करना क्या है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 28 में 7 से डिवाइड किया तो कितना रहा, 0। 29 में किया तो 1। तो फरवरी मंथ के लिए ऑड डेज की बात करें, फरवरी मंथ के लिए तो या तो होगा 0 या होगा 1। इसी तरह नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। 31 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है रिमाइंडर, 31 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 3, राइट। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने की होती है, 30 दिन की, 30/7, 30 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स कितना, रिमाइंडर 2। फिर देन मई, मई मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 3। फिर जून, जून में कितने होता है, 30 डेज, 30 डिवाइडेड बाय 7, 2। देन जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं, 31 डेज। 31 डिवाइड किससे करना है, 7 से। हम कर क्या रहे, ऑड डेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31, 7, 3। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में 30 डिवाइडेड बाय 7 कितने रहा, 2। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31, 7 कितना रहा, 3। देन नवंबर एंड फिर दिसंबर, नवंबर में कितने होते हैं, 30 डेज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर रहा 2। और दिसंबर में होता है 31 डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर रहा 3, शेषफल कितना रहा, 3। अब आपको ये तो पता होगा कि किस महीने में कितने दिन होता है, जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। ये आपको यदि पता नहीं है तो एक नॉर्मल बेसिक बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस यहाँ ऐसा रूल होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन जो ऊपर वाला टॉप पे जो मंथ आ रहे हैं वो होते हैं 31 के। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। जनवरी, जनवरी टॉप पे आ रहा है, जनवरी कितने का होता है, 31 का। फिर फरवरी, फरवरी नीचे, फिर मार्च, मार्च टॉप पे आ रहा है, मार्च 31 का। फिर अप्रैल नीचे, मई टॉप पे आ रहा है, मई 31 का। फिर जून नीचे, जुलाई वापस ऊपर, जुलाई टॉप पे, वापस बैक यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त यहीं पे आएगा, तो अगस्त कितने, 31 का। फिर सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, अक्टूबर 31 का, नवंबर नीचे, फिर दिसंबर 31 का। और जो नीचे रह रहे हैं वो फरवरी मंथ के अलावा बाकी सब कितने होते हैं, 30 डेज के होते हैं। फरवरी मंथ या तो 28 की होगी या फिर 29 की होगी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया ऑड डेज कैलकुलेशन करना मंथ के लिए, ठीक है। समझ में आ गया मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज। इसी तरह ईयर के लिए भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ईयर के लिए ऑड डेज कितना होता है और एक लीप ईयर के लिए ऑड डेज कितना होगा। ये आप सबको ध्यान रखना है। ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई मंथ के लिए ऑड डेज कैलकुलेशन। आगे करते हैं ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, उनके लिए ऑड डेज कैलकुलेशन करते हैं। ऑड डेज कैलकुलेशन के लिए करना क्या हमको, कुछ नहीं, सिर्फ उस ड्यूरेशन के अंदर, उस पीरियड के अंदर कितने डेज आ रहे हैं टोटल डेज को 7 से भाग देना है। और 7 से भाग देने के बाद जितना शेषफल रह रहा है, जितना रिमाइंडर रह रहा है, उस रिमाइंडर को ही बोलते हैं ऑड डेज। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने
ईयर की, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं, राइट। क्या करना है? ऑड डेज कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल ईयर के लिए कितना होगा? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। नंबर ऑफ डेज कितने? 365। भाग किससे देना है? 7 से भाग देना है। तो 365 डिवाइडेड बाय 7 कितनी बार कटा वो तो मायने रखता नहीं हमारे लिए। रिमाइंडर शेषफल कितना रह रहा है वही काम की चीज़ है। तो 365 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर रहा आपका 0, शेषफल 1, सॉरी रिमाइंडर कितना रहा? 1, शेषफल रहा 1। और यदि लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर होता 366 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना रहा? 2। तो नॉर्मल ईयर के लिए होता है ऑड डेज 1 और लीप ईयर के लिए होता है ऑड डेज 2। ये आपको याद रखना है। किस किस के लिए होगा? मंथ के लिए हमने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, ऑड डेज कैलकुलेशन कैसे होती है। ये हो गए ईयर के लिए। 2 चीज़ें समझ में आ गए। अब देखते हैं कि जो 100 साल का पीरियड होता है, 200 साल का पीरियड होता है, उसके अंतर्गत कैसे निकालते हैं ऑड डेज कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो था नॉर्मल। अब देखते हैं फॉर 100 ईयर्स कर क्या रहे हैं अपन? ऑड डेज कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। तो जो 100 साल होते हैं 100 ईयर्स के पीरियड के लिए क्या निकाल रहे हैं? ऑड डेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो 100 टोटल कितने साल है? 100। अब 100 साल में कितने दिन है वो तो ऐसा पता नहीं करना है, पता नहीं हो सकते ना जल्दी ली। तो 100 साल, इसके अंदर लीप ईयर कितने और नॉर्मल ईयर कितने, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, NY मीन्स नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा था? सेंचुरी ईयर के अलावा किसी साल में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 रह रहा है तो वो कहलाएगा लीप ईयर। मीन्स क्या हो गया? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये क्या 4 का भाग जा रहा है? 4 की टेबल लिखी, क्या कुछ नहीं किया मैंने, इसमें 4 का भाग जा रहा है सब में। तो ये कौन सा है? लीप ईयर। और कौन से हो गए 100 तक में? एक तो होगा 44, 48, ऐसा 100 कहाँ तक? 80 तक, राइट। फिर देन 84, 88, 92, 96। क्या 100 लीप ईयर है भाई? 100 क्या है? सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में करना क्या हमें? 400 से डिवाइड करना है। यदि 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, यदि नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है। तो 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर रहा है, शेषफल रह रहा है, तो ये क्या हो गया? 100 नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो टोटल 100 साल के ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर हो गए? तो लीप ईयर कितने हो गए? 10 ये 20, 20 और 4 ये कितने हो गए? 24। ठीक है, ये मैंने आपको लीप ईयर बता दिया 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। ये याद रखना कितने लीप ईयर होते हैं? 24। 24 तो लीप ईयर होते हैं। तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए? सिंपल, टोटल है 100, उसमें से लीप ईयर 24 है, तो नॉर्मल कितने हो गए? माइनस कर दो ना, 76। ठीक है, अब लीप ईयर के लिए ऑड डेज कितना बताया था मैंने? एक तो बताया था नॉर्मल ईयर के लिए, एक बताया था लीप ईयर के लिए। नॉर्मल ईयर के लिए कितना बताया था? ऑड डेज 1 था। लीप ईयर के लिए कितना था? 2 था। कैसे निकाला था? 365 डिवाइडेड बाय 7 और 365 डिवाइडेड बाय 366 डिवाइडेड बाय 7। तो लीप ईयर के लिए कितना था? 2। नॉर्मल ईयर के लिए कितना था? 1, राइट। 7 से भाग देना है। हम कर क्या रहे? ऑड डेज कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे प्लस, ये कितने हो गए? 24 इंटू 2 48 प्लस 76,
डिवाइडेड बाय 7, 7 से भाग देना है, ठीक है। ये कितना हो गया 124 डिवाइडेड बाय 7, 124 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना रह रहा है, रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पे 5। तो 100 साल के लिए 400 ईयर्स ड्यूरेशन कितने हो गए, और डेज 5, कितने हो गए 5। ये तो बात हुई 100 साल की। यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 5, राइट। अब सिंपल 100 साल के लिए हो गया, तो 200 साल के लिए भी बता सकते हैं। फॉर 200 ईयर्स, 200 ईयर्स मीन्स 100 प्लस 100, 100 के लिए कितना है 5 है, और नेक्स्ट 100 के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 करना क्या है, 7 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 10/7, कितना रहा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना रहा शेषफल, शेषफल रहा 3। 100 ईयर के लिए हो गया 5 और 200 ईयर के लिए हो गया 3। अब आता है नेक्स्ट 300 ईयर्स के लिए। तो इसी तरह 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7, कितना रहा 15 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना रहा 1। 5 3 1, 100 200 और 300, और फाइनल है 400 के लिए। 400 के लिए भी ऐसे निकालना है, 400 ईयर्स, 400 साल के लिए और डेज कितने होंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो 100 200 और 300 ईयर आए थे वो कौन से ईयर है, वो है सेंचुरी ईयर। कौन से, सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर है तो उसमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा सब में। 400 से डिवाइड किया तो शेषफल कुछ नहीं रहा, रिमाइंडर नहीं रहा, रिमाइंडर रहा इसमें भी रिमाइंडर रहा और इसमें भी रिमाइंडर रहा। तो मीन्स ये कौन से थे, नॉर्मल ईयर थे। बट जो 400वां ईयर है, जो 400वां ईयर है, उसमें यदि 400 से मैं भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना रह रहा है, शेषफल रह रहा है 0। तो मतलब ये लीप ईयर है, तो इसके लिए ऑड डेज +1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। किसके लिए, तो 400वां ईयर है 400th, उसके लिए 1 ऐड किया है। बाकी वो तो कौन थे, 100th 200th और 300th वो थे नॉर्मल ईयर, राइट। डिवाइडेड बाय 7 तो कितना हुआ टोटल 21 7, रिमाइंडर रहा 0। क्या रहा 0। ये तो हो गई ऑड डेज कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब देखते हैं ये सब यूज आएगा, जो हमने अभी देखा, जो बेसिक फंडे हमने अभी देखे उन सब का भी यूज आएगा। कैसे निकालते हैं ये ऑड डेज कैलकुलेशन की, लास्ट में उस दिन कौन सा डे जाएगा वो सब पता चलेगा। तो अब देखते हैं हम कौन कौन सी टाइप की वैरायटी होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तो जब नॉर्मली होता है कि कोई रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं होता है, सीधा पूछ लिया, कोई डेट दे दी कि 7 जुलाई 2020 को कौन सा डे होगा, मीन्स इसमें कुछ रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है। ये हमने नहीं 7 जुलाई 2020 को उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे इससे पहले कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, उन्होंने सीधा ऐसे ही बोला कि 7 जुलाई 2020 इसको कौन सा डे होगा, इन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा मानते हैं, भाई कैलेंडर तो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कर रहे हैं, ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर। तो वहाँ क्या करते हैं, उसमें 1 जनवरी 001 ग्रेगोरियन भाई साहब ने माना था कि मंडे है, तो इसी रेफरेंस को लेकर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट, जब रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं हो, व्हेन रेफरेंस पॉइंट इज नॉट गिवन, ये तो होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, जब रेफरेंस पॉइंट कुछ गिवन होगा उसके बेस पे हमें निकालना पड़ेगा कि भाई यहाँ कौन सा डे है। अब रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है तो सपोज हमने कोई भी डेट ले ली, जैसे कि आए 1 सितंबर
2020, 1 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है, 1 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1 सितंबर 2020 के लिए पूछा है, तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ तक कितने ईयर कंप्लीट हो गए, कितने ईयर कंप्लीट हो गए। तो 2020 के तो 1 सितंबर तक कंप्लीट हुआ है, बाकी तो रिमाइंडर तो अभी बाकी है। तो कंप्लीट कितने हुए, 2019 ईयर हो गए, कितने हो गए 2019, यहाँ तक कंप्लीट हो गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट हो गए, तो इसको क्या करना है, अभी ऐसा करना है कि 400 के मल्टीपल में तोड़ना। 400 के मल्टीपल में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि 400 जो 400 ईयर थे उनके लिए हमने ऑड डेज कैलकुलेशन की थी, तो कितना आया था, 0 आया था, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकते हैं 2019 को, तो 2019 को तोड़ दिया, कैसे लिख सकता हूँ 2000 प्लस 19, 2000 प्लस 19, 2400 इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो 400 ईयर के लिए क्या होता है, 400 ईयर के लिए होता है नंबर ऑफ ऑड डेज 0, तो सीधा का सीधा हो गया 2000 के लिए 0। ठीक है, अब बात आती है 19, जो ये 19 साल है, 19 साल, उसमें देखना पड़ेगा कि भैया नॉर्मल ईयर कितने और लीप ईयर कितने। तो भाई 100 साल के लिए तो अपन ने बता दिया था इतने 100 साल का ड्यूरेशन है, 19 तो कम है, तो इजीली बता सकते हैं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। 19 तक में कौन कौन से लीप ईयर हो गए, 4, 8, 12, 16, तो टोटल कितने हो गए, 4 तो हो गए। लीप ईयर नॉर्मल ईयर कितने हो गए, नॉर्मल 19 में से 4 गए तो कितने रहा, 15 मीन्स 15। और नॉर्मल ईयर के लिए मैंने ऑड डेज कैलकुलेशन की थी, तो नॉर्मल ईयर में कितना आया था, 1 आया था, और लीप ईयर में कितना आया था, 2 आया था। सही है, प्लस कर दिया, 7 से भाग दे दिया, कितना शेषफल रहा वो दिखाना है बस। कितना हो गया 8 प्लस 20, 8 प्लस कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 7, कितना रहा 23 डिवाइडेड बाय 7, कितना हुआ 2, रिमाइंडर कितना रहा 2। यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 2। हम कहाँ तक पहुँचे अभी, 2019 साल के लिए निकाल दिया, 2019 तक हो गया, 2020 के 1 सितंबर तक पहुँचना है, तो 1 सितंबर तक पहुँचते धीरे धीरे। ठीक है, 1 सितंबर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, जनवरी। जनवरी में मैंने आपको बताया था कितने होते ऑड डेज, जनवरी में होते 3 होते, कैसे निकाला था 31 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह आ गया फरवरी, फरवरी महीने में कितने होते, किसके लिए निकाले 2020वां साल, 2020वां साल ये देखे पहले कौन सा नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, ये कौन सा 2020 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है 29 डेज की होती है, तो 29 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना रहा था 1। फिर आता है मार्च, मार्च के लिए कितना है 3, अप्रैल, अप्रैल के लिए 2, मई, मई के लिए 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त, अगस्त के लिए कितना है 3। फिर आता है सितंबर, सितंबर कहाँ तक पहुँचना है, सिर्फ 1 सितंबर, मतलब एक दिन, सितंबर का कितना सिर्फ एक दिन इंक्लूड करना है, 1 डे इंक्लूड करना है। इनकी टोटल कर दो, ये कितना हो रहा है 3, 4, 4, ये कितना हो रहा है 21, टोटल हो रहा है 21, 21 हो रहा है 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना रहा, रिमाइंडर कितना रहा 0, रिमाइंडर रहा 0। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व बस। अब टोटल कितने ऑड डेज आए थे हमने ये निकाले, ये कितना हो गया 0, 0,
2 0, टोटल कितना हो गया 2। तो सबसे पहले मैंने जब ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट किया तो वहाँ आपको बताया था कि ग्रेगोरियन भाई साहब ने क्या किया था कि जो मंडे है, मंडे को इन्होंने 1 एज्यूम किया था, ट्यूसडे को क्या किया था 2 किया था, वेडनेसडे को 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे, संडे मीन्स 0। तो अब हमारा कितना आया 2 आया, 2 मीन्स ये रहा। तो 1 सितंबर 2020 को क्या होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा भाई, क्या होगा मंगलवार। ठीक है, ये एक एग्जांपल समझा दिया। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक कोई भी डेट एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि कर लिए 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा निकालना है। यही प्रोसेस रखना है। और उसके बाद हम लेंगे कि रेफरेंस पॉइंट जब गिवन होगा, उस रेफरेंस पॉइंट को लेके नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, और फिर उनको वहाँ पे डे बताना कि भाई कौन सा डे होगा उस डेट पे। बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947, जब भाई देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा डे था, निकाल सकते हैं, इजी है। कैसे, वही जो प्रोसीजर आपने ये फॉलो किया था कि सबसे पहले क्या करना है, कितने ईयर कंप्लीट हुए। 1947वां जो ईयर है उसमें 15 अगस्त तक ही कंप्लीट हुआ है, बाकी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है वो महीने कंप्लीट नहीं हुए। तो कंप्लीट कितने ईयर हुए, कंप्लीट हो गए हमारे 1946, 1946 ईयर तक कंप्लीट हो गए। इतने ईयर कंप्लीट हो गए। इसके बाद वाला स्टेप क्या था, इसके बाद में ये था कि आपको 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 346। 400 के मल्टीपल में तो यही है, या तो 1600 लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे 2000, तो 2000 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 1946 है तो 1600 बेटर है। तो 1600 लिखा, फिर जो 400 के मल्टीपल में होता है उन सब के लिए ऑड डेज कितना है 0। तो भाई 1600 तो सीधा सीधा कट गया, 0 हो गया। अब बात आती है 346 की। ठीक है, 346 को क्या लिख सकता हूँ, 300 प्लस 46, 300 प्लस 46। अब 300 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेशन की थी ऑड डेज की, तो 300 ईयर्स के लिए आई थी 1, 100 ईयर के लिए था 5, 200 के लिए 3 एंड 300 के लिए 1। 300 के लिए भी हो गया। अब बात है 46 ईयर पे, किस पे आता है 46 ईयर में हमें पहले ये बताना है कि नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, 46 तक लीप ईयर कितने हो गए, 4 से 40 10 वो, और 44 कितने हो गए टोटल 11 तो हो गए लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 46 माइनस 11 कितना रहा 35। नॉर्मल ईयर के लिए कितना था ऑड डेज 1 था, और लीप ईयर के लिए कितना था 2 था, प्लस डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 46 ईयर के लिए आ जाएगा 22 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना रहा 5 7। रिमाइंडर कितना रहा यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना रहा 1। ठीक है, ये आगे किसके लिए 46 के लिए। तो इसको भी मार्क कर देते हैं रेड पेन से, ये हो गया
1, यहाँ 1 और ये 0। अब कितना कंप्लीट हुआ? 46 ईयर तक तो कंप्लीट हो गए। अब कहाँ पे पहुँच रहे हैं? अब 47th ईयर में जाते हैं। 1947 में सबसे पहले मंथ जनवरी मंथ के लिए कितने हैं? 3 फरवरी। 1947 कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 28 डेज होता है फरवरी में, 28 डेज मीन्स 0। फिर मार्च के लिए कितना? 3। अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त कहाँ तक पहुँचना है? 15 अगस्त तक पहुँचना है। तो अगस्त कहाँ तक पहुँचना है? 15 अगस्त। 15 अगस्त मीन्स डेज कितने टोटल? 15 डिवाइडेड बाय 7 कितना रहा? 0। इन सबको कर दो ऐड। कितना हुआ ऐड करने के बाद? 3, 6 कितना रहा हुआ टोटल? 17। कितना हुआ? 17 डिवाइडेड बाय 7 कितना रहा रिमाइंडर? 3। तो टोटल रिमाइंडर हमारे हुए कितने हुए? एक तो हुआ 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 3। ठीक है, ठीक है। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। तो टोटल कितना आ गए? 3, 4, 5। टोटल कितने हो गए? 5। तो बस हो गया, 5 है। तो फिर ग्रेगोरियन ने क्या एज्यूम किया था? ये हो गया मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 5 पर क्या आता है? मंडे को 1 बोला था, तो 5 पे कौन सा आएगा? फ्राइडे। 5 पे कौन सा आ रहा है? फ्राइडे। तो भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हम बोलेंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार। क्या था? फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे दिन निकालते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल जब रेफरेंस पॉइंट कोई गिवन नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब रेफरेंस पॉइंट गिवन हो। रेफरेंस पॉइंट गिवन होगा तब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर इसमें थोड़ा चेंज आएगा। वो कैसा आएगा वो सब बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है वो भी। ये कौन सा था? केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट कोई गिवन नहीं है, तो ग्रेगोरियन को ही लेके हमने सब कैलकुलेशन की और वो एग्जैक्ट सही आती है। ठीक है, जब सेकंड वाला कंडीशन होगा कि रेफरेंस पॉइंट इज गिवन, जब कोई रेफरेंस पॉइंट गिवन होगा हमारे सामने, रेफरेंस पॉइंट इज गिवन। ठीक है, इक्वेशंस लेके समझते अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन, ठीक है। इफ 10 अप्रैल 2007 was Tuesday, then which day of week fall on 25 दिसंबर 2010। यदि 10 अप्रैल 2007 को बोला कि भाई मंगलवार है, 10 अप्रैल 2007 को क्या था? मंगलवार था। तो 25 दिसंबर को 2010 को कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या हुआ? ये जो 10 अप्रैल 2007 है,
10 अप्रैल 2007, तो वहाँ पे ट्यूसडे दिया हुआ, मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या करना है, जब रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं था तो वहाँ पे क्या किया था, मंडे को 1 बोला था, तो सबसे पहले सर्कल बनाना है, ये बना दिया। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या गिवन है, 10 अप्रैल 2007 क्या था, मंगलवार, तो मंगलवार दिया हुआ है रेफरेंस पॉइंट ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पे स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ 1 होगा ना कि वहाँ पे 1 2, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट गिवन होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे 5 6, और मंडे पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब वो ये उसमें क्या किया था आपने, ईयर कंप्लीट किए थे, कितने ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो 10 अप्रैल 2007 निकालना कहाँ पे हमने, 25 दिसंबर 2010, यहाँ तक ईयर कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो 10 अप्रैल 2007 से 9 अप्रैल 2010, यहाँ तक मैं ईयर पहले कंप्लीट करा दूँ, और अदर जो बाकी जो दिन बचेंगे उनके लिए ऑडेज कैलकुलेट कर दूंगा। तो ठीक है, 10 अप्रैल 2007 से 9 अप्रैल 2010, यहाँ तक कितने ईयर कंप्लीट हुए, पहले तो ये बताना है। टोटल ईयर कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए, कितने हो गए 3 ईयर्स। वही फिर 3 साल हो गए, तो 3 ईयर में कितने हो गए, फिर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर वो बताना है। तो लीप ईयर कितना है और नॉर्मल ईयर कितने, इसमें 2007, 10 अप्रैल 2007 से 9 अप्रैल 2010 तक, तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा आएगा इनके बीच में, 2008 वाला लीप ईयर आएगा। कैसे, 4 से डिवाइड किया, शेषफल 0 रहा, तो 2008 कौन सा है, लीप ईयर है। बाकी जो 2007 और 2009 ये जो बीच में जो आएंगे बाकी वो कौन से होंगे, नॉर्मल ईयर। तो टोटल 3 साल है, 3 साल में से लीप ईयर हो गए 1, एक तो हो गया लीप ईयर, 2 हो गए नॉर्मल ईयर। लीप ईयर के लिए ऑड डेज कितना था, 2, नॉर्मल ईयर के लिए कितना था 1, कितना हुआ 2 + 2 4। यदि ये 7 से ज़्यादा 7 से बड़ा होता तो अपन 7 से भाग देते, तो यहाँ कितना हुआ 4, रिमाइंडर कितना रहा 4। ठीक है, 4 को मार्क कर देते। ये कैलकुलेशन कहाँ तक हो गई, 9 अप्रैल 2010 तक हो गई। हमें कहाँ तक पहुँचना है, 25 दिसंबर 2010 तक पहुँचना है। 25 दिसंबर 2010 तक पहुँचने के लिए अप्रैल के कितने दिन कंप्लीट हुए, अप्रैल के कितने दिन कंप्लीट हुए, 9 अप्रैल तक कंप्लीट हो गया। टोटल अप्रैल में कितने डेज होता है, अप्रैल मंथ में होता है 30 डेज। कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो 30 दिन में से 9 दिन तो कंप्लीट हो गए, बाकी कितने रहे 21 डेज। 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ, रिमाइंडर रहा 0, राइट। 21 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर रहा 0। फिर अप्रैल के बाद मई में कितने होते हैं 31, 7 कितना रहा रिमाइंडर 3, वही जून में कितने होते हैं 2, जुलाई में 3, अगस्त में कितने होते हैं 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, देन नवंबर 2 और दिसंबर कितने दिन कंप्लीट हो रहे हैं दिसंबर के 25 डेज कंप्लीट हो रहे। कितने 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 7, 25 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना रहा 4, कितना रहा 4। इनको टोटल कर दो 0 3 2 3 3 2 3 2 4, तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ कितना हो गया 22, कितना हुआ टोटल 22।
ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ 1। ठीक है, अब देखते हैं टोटल ये कितना आ गए हमारे पास, ये कितने हुए, और डेज कितना आ गए 4 ये और 1 ये, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो टोटल कितने हो गए 4 + 1 कितना आ गए 5। 5 पे कौन सा दिन है, 5 पे कौन सा डे है, 5 पे कौन सा है सैटरडे, शनिवार। तो भाई 25 दिसंबर 2010 को फिर कौन सा होगा, 25 दिसंबर 2010 को क्या आ गया आंसर हमारा सैटरडे मीन्स शनिवार। तो इस टाइप से कैलेंडर पे प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को लेके बताएंगे। कैलेंडर से इस टाइप के और भी वैरायटी मतलब एग्जांपल और भी हो सकते हैं, ये कि रेफरेंस पॉइंट जब गिवन है और रेफरेंस पॉइंट जब गिवन नहीं है उस टाइप के लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो ध्यान प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।